गाइस, आप कितने मिनट तक सांस रोक के रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, और अगर कोई खास ट्रेनिंग आपने ली है या फिर योगा शोगा करते हो तो मैक्सिमम 9 मिनट तक। लेकिन इससे ज्यादा कोई आम इंसान सांस रोक के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे बीच ही एक ऐसा सुपरमैन है जिसने 24 मिनट 3 सेकंड और 45 मिली सेकंड तक सांस रोक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। उस सुपरमैन का नाम है एलेक्स सेगुरा। गाइस, वो स्पेन से हैं और सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए आप लोग इसे घर पे ट्राई मत करिएगा। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिंदगी में जितने ज्यादा खुश रहेंगे आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रात को जब सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिन्हें वो रोक ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। आपको इस केस में क्या करना है, आपको खड़े होना है और उन विचारों को कहीं लिखना है जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपको थोड़ी देर में चैन की नींद आ जाएगी। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज ही ये 5 चीजें छोड़ दें। नंबर 1, ज्यादा सोचना छोड़ दें, यानी कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें। नंबर 2, बदलाव से डरना छोड़ दें, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। नंबर 3, अपने आप को किसी से कम समझना छोड़ दें। नंबर 4, पास्ट में जीना छोड़ दें, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। एंड नंबर 5, प्यार और इज्जत की भीख मांगना छोड़ दें। गाइस, अपने आप पे आत्मविश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है, और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा, तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए एक खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी। लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।